Assalamu alaikum everyone. Let's start. Begin with the national anthem. ठीक है ना? अक्सर ज़मीन शाद ईश्वरे ईश्वरे हसीन शाद शाने अस्मे आली शान आलीशान अर्दे पाकिस्तान मरकज़े की शाद पाक सर ज़मीन का निज़ाम कुव्वते खून अमान कौम सल्तनत आइंदा ताबिंदाबाद शाद पाक मंज़रे मुराद मंजरी मुराद परचमे मिला रह करे तरक्कियों कमान तर्जुमाने माज़ी शाने हाँ जाने इस दफा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नायाब से। अस्सलाम वालेकुम, my name is Nayab. I blog with the name Noon Memes. मैं कराची की हूँ and अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ पिछले 10 साल से. I'm an architect but I work as an interior designer at the moment. और बस मैं ब्लॉगिंग भी साथ साथ करती हूँ. That's it. और अभी TMC का अवार्ड भी जीता है, ये भी बताइए। हाँ, वो भी मैंने जीता. TMC का अवार्ड भी जीता है भाई। Yes. Okay, Yes. अवार्ड मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए, so that's the only thing I have. अब नेक्स्ट पर्सन पे मूव ऑन करते हैं। Assalamu alaikum everyone, and मेरा नाम सारा फवाद है. I am basically a writer and I'm the author of 2 published books. One is an ebook and the other one is a hardcover and it's called Desi Distancing. So basically मैं satirist हूँ, मैं satire लिखती हूँ and मेरा main जो वो होता है aim ये होता है कि मैं अपने blog posts और writings में सोसाइटी में होने वाली जो atrocities हैं, issues हैं जिनको हम देखते हैं और हम एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं उनके बारे में लिखूं, लेकिन एक ह्यूमरस वे में लिखूं ताकि जो है लोग रिलेट भी करें, हंसें भी उसमें एक लाइट मैनर में, लेकिन कुछ समझें भी, रियलाइज भी करें कि ये सारी चीज़ें हम लोग भी कर रहे हैं and we are part of this and we are being subjected to all of this also. Thank you so much for inviting me to this session. Guys, I have it. आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो प्लीज go get it and read it because it's so humorous and so amazing. Assalamu alaikum everyone. As I say assalamu alaikum, मैं हसीन। वालेकुम अस्सलाम. मैं क्या करती हूँ? Okay, I like to call myself a writer because मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था राइटिंग से एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फैशन जर्नलिस्ट, और उसके बाद आई हैव वर्कड इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स एज अ राइटर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, और आई डोंट लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ ब्लॉगर इवन दो मैं वो करती हूँ, बट आई लाइक टू stick with writer. I'm not published as Sara, but I would one day maybe. And currently मैं अपना genre change करने की कोशिश कर रही हूँ. I want to embark on a journey of audio visual storytelling. इसीलिए मैं documentary filmmaker बन रही हूँ. So I think that would be something interesting in coming days. That would be. That sounds really good. Because if you can write screenplays and stuff, that's amazing. I am currently doing that. And I hope by the end of this month, my status would change as a documentary filmmaker. So I hope I'll stick to that. समर, आप अपने बारे में Okay. मैं समर हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं. जो नहीं जानता वो आज जानता. Not just समर, say समर. से समर हूँ मैं, not से समर, और से समर हूँ, सीन से समर नहीं हूँ मैं. सही. और जो है मैं डेंटिस्ट हूँ. I moved to Australia 10 years ago
और आई हैव वर्कड इन माय फील्ड टिल लास्ट ईयर. कोविड के बाद से आई स्टॉप्ड वर्किंग ड्यू टू सम फैमिली रीजंस एंड ड्यू टू माय जो घर की जिम्मेदारियां उनकी वजह से. करंटली आई एम वर्किंग ऑन माय ब्लॉग एंड ऑन माय यूट्यूब चैनल. और मेरा जो मैं समटाइम्स मैं ना थोड़ी सी हिली हुई हूँ. मैं समटाइम्स मैं बहुत सीरियस कुछ लिख देती हूँ, कोई चीज मुझे बहुत लगती है या हिट करती है, society related issues, and on the same side I like to be humorous as well. मतलब I just keep the fun content there on my blog क्योंकि मुझे मजा आता है. और रियल लाइफ में भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इर्द गिर्द लोग हैं, they enjoy my company due to this thing क्योंकि जो है शुगल मेला लगा के रखती हूँ मैं हमेशा. और सीरियस नहीं हूँ, मुझे रंगों से बहुत ज्यादा प्यार है. और अगर आप मेरी फील्ड पे जाएंगे तो आपको सिर्फ रंग ही रंग नजर आएंगे. That's what I love about your feed. That's what I. वो जिनके हस्बैंड के साथ वो मेरे that was मियाँ की like- पौड़ी हो गई थी बेसिकली. बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था. It was amazing. थैंक यू सो मच. या वो गोभी का completely फूल लेके गिर गए थे idea था. बेचारे, उसमें गोभी का फूल देखे. मैं उसमें कोई क्रेडिट नहीं लूंगी क्योंकि मेरे जो मियाँ है ही इज राइटर और उन्होंने काफी ज्यादा ह्यूमरस आर्टिकल्स लिखे हुए भी हैं. दे आर That's अवेलेबल ऑन amazing. हिज वेबसाइट. तो हाँ जी, तो ये वो मेरे से बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल, वो सही वाले राइटर वाले ह्यूमरस है. मैं तो ऐसे ही चवड़े मारती रहती हूँ. इस वक्त इस कॉल पे जितने भी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी हैज अ डिफरेंट एसेंस इन देयर ब्लॉग्स. अगर कोई जाए तो उसको कभी भी कोई चीज ना मतलब सिमिलैरिटीज नजर नहीं आएंगी बहुत. जबकि अगर मॉम ब्लॉगर्स भी अगर कह लो तो मॉम ब्लॉगर्स भी डिफरेंट तरह की हैं. कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है. दैट इज ओरिजिनलिटी. हर एक के इंडिविजुअलिटी है हर बंदे की ना. मायरा, आप बताएं अपने बारे में प्लीज. Yes, sorry everybody. I am Myra और मेरे ब्लॉग का नाम है 2 I am a teacher by profession. मैं प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ and I have 2 kids. Mine is a mummy blog और उसमें बच्चों के लिए मोस्टली जो मैं शेयर करती हूँ फूड रेसिपीज होती हैं, हेल्थी फूड रेसिपीज, एक्टिविटीज वगैरह जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं. और जो भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, प्ले एरियाज है, जहाँ भी मोस्टली जो किड्स रिलेटेड है, जो भी पेरेंटहुड के स्ट्रगल्स हैं, पेरेंटिंग टिप्स, हैक्स एंड ट्रिक्स. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज मारिया सेज. बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम जो है, आई एम अ फैशन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और मैं यूजुअली फैशन के बारे में ही कंटेंट क्रिएट करती हूँ. लेकिन कभी कभी जब मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ तो मैं इमोशनल पोस्ट डाल देती हूँ. बट बेसिकली इट्स ऑल अबाउट स्टाइल एंड फैशन. एंड आई हैव अ सन, ही इज 5 years old. माशाल्लाह आजकल मैं उसको होम स्कूल कर रही हूँ. व्हिच इज वेरी कि आप लोग सब टाइम निकाल के अपने कीमती वक्त में से दरवाजे लॉक करके और पता नहीं क्या क्या करके बैठे हुए हैं. Assalamualaikum everyone, this is Sidra here from Journey with Mommy. I am a member of Karachi Mom Bloggers and also the co-founder of Know Your Superpowers with Zareen. Zareen started Know Your Superpowers for kids so that we can spread awareness about good and bad touch, their safe circles, and yeah, so alhamdulillah, that's going really good. So, and I'm really happy to be a part of the session today. Hello guys, this is Nabila and I'm the founder of Karachi Mom Bloggers and I also running a blog named 365 Diaries. 3 साल पहले I was actually I was working as a social media coordinator for Affection magazine for last 2 years. For last 4 years, हाँ. फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ से क्विट करा तो I was too much into this blogging and you know the PR and everything. So वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा loophole नजर आता है, especially when I talk about the Pakistani industry, कि उसमें मॉम ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा मेजर गैप था जो कि नहीं फिल हुआ हुआ था. और बाहर के जो ब्लॉगर्स हैं they can tell us कि मॉम ब्लॉगर्स का वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप था comparatively to the Pakistan. So फिर ये फोकस रख के उस चीज़ को मैंने फिर I started gathering all the mom bloggers from the Karachi और उनको फिर कोशिश करते और उनके इवेंट्स और मतलब कि मकसद ये है कि we always work for the child development and you know the parenting and motherhood or supporting each other specifically. Empowering women as well. अब यहाँ पे भी हैं Karachi Mom Bloggers की members, so they would be
एबल टू टेल कि हाँ किस तरह से हम लोग काम करें, और हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, एम्पावर कर सकें. सो या दैट्स अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. और बस आप लोगों को कुछ सवाल पूछने हो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू माय TEDx टॉक. अगर आपको कुछ सवाल है तो आप Thank you so much, Nabila, for actually joining us. Thank you everyone for joining. नायाब, आप बताइएगा कि आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? What do you love about Pakistan? My family. पाकिस्तान में ही वो जो एक चीज है वही मुझे सबसे अच्छी लगती है कि मेरी सारी फैमिली वहाँ है. That's amazing. And yeah, Pakistan is home, you know. Pakistan is always home. So. और मुझे बताइएगा कि कौन सी सिटी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है पाकिस्तान में और क्यों? I think I would say Karachi just because I'm from Karachi. और इसलिए because मेरा वहाँ पूरा बचपन गुजरा है. You know, I relate to that city like I don't relate to anywhere else. So yeah, it has its own things. But Karachi जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा. I love going there. And which city of Pakistan you haven't visited yet but would like to visit in future if you get a chance in Pakistan? I would love to visit Hunza. Like जब लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ की तस्वीरें खींचते हैं and you know this beautiful landscape, I would love to go there. Although मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, यहाँ बहुत खूबसूरती है, but I still think कि जो वहाँ वाली खूबसूरती है ना, that is something else. So I really want to go there, inshallah. I almost went there 2 years back, but वो फिर आखिरी टाइम पे प्लान कैंसिल हो गया and yeah, inshallah वहाँ पे one day. I wish to. साथ चलते हैं चलो. Good idea actually. Your favorite Pakistani food that you cannot say no to, चाहे कुछ भी हो जाए. इसके आगे कोई ये तो कुछ मुझे भी चीज़ ये तो सवाल ही गलत है. ये तो मतलब like everybody should know कि it is biryani. Like I have written posts about biryani. मतलब सारी मेरी love story revolves around biryani. So it is biryani. बट मैंने इसलिए पूछा कि हो सकता है कि एक आध कोई ऐसा हो जिसको नहीं बताओ आपके पाकिस्तानी फूड के क्रश का, तो इसलिए मैंने पूछा. थैंक यू सो मच. It is biryani. बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए या नहीं? किसी का वोट है इस I पे? can do without cold drink. नहीं, बिरयानी के साथ ना रायता हो ना सलाद हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ बिरयानी हो. यार मैं कहती हूँ अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है ना तो बिरयानी बस आधी रह जाती है. One thing you would change about Pakistan if you get a chance, मतलब थोड़ा सा. One thing? Yes. How about a million things? वो तो है, मगर कोई पहली चीज जो आपको लगता है कि आप अगर आपको मौका दिया जाए, सही है ना, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, मौका दिया जाए और बोले कि भाई आप बोलें और हो जाएगा, क्या चीज हो? Yeah, I just wish कि you know लोगों के पास एक sense of safety and security आ जाए, because comparing to the life that I lead here, बहुत मतलब hard life है, but there's a sense of security और एक mental peace है, which I think कि पाकिस्तान में लोगों के पास नहीं है. So I think that is the biggest factor which I feel is missing. Because वो जो सारे crimes and corruption, everything stems from there because people are unhappy and they are not safe and they're not well cared for. So yeah, if that is possible, yeah. You never know future क्या हमारे लिए रखता है, लेकिन इंशाल्लाह we can always hope for the best. सारा फवाद, प्लीज आप बताइए कि आपको पाकिस्तान के बारे में क्या पसंद है? मोहब्बत के बारे में सब कुछ पसंद है बहुत ज्यादा. एंड आई नेवर शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट माय कंट्री. सब कुछ पसंद है मुझे, खाना, गलियां, क्योंकि मैंने शुरू के 10 साल बाहर गुजारे थे, अब वापस आई हूँ तो मुझे, अभी तो नहीं ऑफ कोर्स, पहले वापस आई थी, तो मुझे सब कुछ पसंद है. आई गेट होम सिक इफ आई ट्रैवल आउट एंड आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन मुझे बस एक हफ्ते बाद मेरी बस हो जाती है. आई नीड टू कम टू पाकिस्तान एंड सी द फ्रेंडली फेसेस, द नेबरहुड, एवरीथिंग. मुझे हर चीज से, यहाँ की पॉवर्टी के मसले से, हर चीज से मुझे जो है ना, बस मैं जज्बाती हो जाती हूँ पाकिस्तान का सुन के और करके. मुझे बस हर चीज से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे पाकिस्तान. कहीं ना कहीं तो गई होंगी आप लोग, और इस्लामाबाद गई हैं, लेकिन कौन सी जगह जो आप बुलाना चाह रही हैं? चप्पा चप्पा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, बहुत शौक है मुझे पाकिस्तान का. मैंने सिर्फ कैलाश नहीं देखा है, नॉर्दर्न एरियाज में, सदर्न एरियाज में, सब जगह मैं बहुत गई हूँ, गांव वगैरह में भी, लेकिन मुझे कैलाश देखने का बहुत शौक है. रिसेंटली भी मैं 2 दफा नॉर्दर्न एरियाज गई थी 2-3 महीने में, लेकिन कैलाश में नहीं जा सकी. मेरा बेटा उस वक्त छोटा था, उसको थोड़ी मसले हो गए थे. तो आई रियली लव द कल्चर देयर. मतलब मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में होते हुए भी एक पाकिस्तान से थोड़ा हट के कल्चर है और जरूर जाना चाहिए. लाइक
बहुत कलर्स और बहुत डिफरेंस है थोड़ा सा वहाँ से। ठीक है, मैं अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर देती हूँ। इतना आपने बोला तो आई हैव टू रिसर्च ऑन दैट। व्हाट अबाउट योर फेवरेट पाकिस्तानी फूड? आई लाइक स्ट्रीट फूड। मुझे गोलगप्पे, चाट वगैरह ये सब चीजें, नायाब किलनी पर बिरयानी की इतनी फैन नहीं हूँ मैं। It's okay, more for me. I don't यार mind. I am like a foodie, so I'll take anything. पाकिस्तान का सब कुछ ही फेवरेट है मेरा, सब कुछ। असल में हमारे घर में इतनी बिरयानी बनती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे शेफ हैं एंड बेसिकली मैं हैदराबाद दक्कन से मेरी फैमिली का ताल्लुक है, तो कच्चे गोश्त की, इधर की गोश्त की, उधर की गोश्त की इतनी बिरयानियां बनती हैं, तो आई एम फेड अप एक्चुअली एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू ईट समथिंग एल्स। कुछ भी मैं यार तो अब जब भी बिरयानी बने और नून मीम्स यहाँ पर होंगी ना, नायाब यहाँ पर होगी, तो ये बिरयानी नायाब के नाम होनी चाहिए बस। नहीं खानी आपने मत खाया, आप नायाब को देंगी। सही नायाब। जब भी नहीं दिल करे ना मुझे पार्सल कर दिया करो। अच्छा, one thing you would change about Pakistan if you get a chance. I think you have a lot to say, but I would just keep it on one. So let's. I'll just be quick and say. Only thing I'll say कि लोग से बनती है, एक कंट्री लोगों से बनता है, और हमारे पास लोगों का ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी चीज के लिए। बस कि अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने काम के लिए। मैं सवाल पूछती हूँ और सब लोग जो है ना जल्दी जल्दी एक एक करके जवाब देना, उसमें ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम इसको लेंदी ना करें, ठीक है? तो गाइस स्टार्टिंग, व्हाट डू यू लव अबाउट पाकिस्तान? जिन्होंने जवाब ना दिया है वो जल्दी से बोलते हैं। व्हाट डू यू लव अबाउट पाकिस्तान? सिद्रा जल्दी। Freedom. Hospitality. सही है। सिद्रा, अदर सिद्रा, मेरे लोग, आवाज नहीं आ रही। मेरे लोग, अच्छा, मायरा। Yes, I'd say the culture, the colors. That's Nabila. what keeps it. Freedom. The freedom we have Samar, in Pakistan. Pakistan is home, so it's everything. I love everything about it. कौन सा शहर प्यारा लगता है और क्यों लगता है? कराची, ठीक है। सिद्रा? I love Hyderabad because my home is there. समर का क्या? समर का भी लाहौर है ना या हैदराबाद? नहीं, I love Hyderabad because I'm from Hyderabad, not Lahore. अच्छा, जबरदस्त। मायरा आपका क्या है? कराची? Yes, Karachi is my favorite, and if you say that कहीं पे जाना, कोई visit करना हो, तो that would definitely be Hunza. और मारिया आप बताओ, what's yours? मारिया स्टिल हो गई है। चलो then move on to other person. सबसे हो गया? सिद्रा ने जवाब दे दिया, दोनों सिद्राओं ने। लाहौर है। हाँ भाई नबीला बोलो ना। Karachi, of course, Karachi. मारिया आपका क्या है झेलम के अलावा? इस्लामाबाद। सही है। इस्लामाबाद में क्या है? Sorry. इस्लामाबाद में है क्या? पली। अच्छा, I which haven't city been of so Pakistan you haven't visited yet but would like to visit in future? Northern areas. Kashmir. कश्मीर। हाँ, कश्मीर। कश्मीर बहुत कश्मीरी आवाज से आ रही। और सिद्रा फ्रॉम दुबई, आप बताएं। कम मौका मिलता है। Can I go to Lahore? It's okay. मुझे भी साथ ले जाना। आई लव उसने वो जरी ने पूछा है कि जहाँ पे आप पहले नहीं गई हुई। मैं वही तो बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत कम मौका मिलता है पाकिस्तान जाने का, तो यही समझ लो कि पहले नहीं गई ना, इतने साल हो गए, तो चलो ठीक है, it's okay. अच्छा यो आप लाहौर चली जाए। खाने की बात करते हैं भाई, खाने की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बिरयानी नायाब की तरह मेरा पहली मोहब्बत बिरयानी। I love biryani. मैंने भी पोस्ट लिखी हुई है बिरयानी पे। तुमने भी लिखी है, मैंने भी लिखी। नबीला मैंने भी बिरयानी की फेवरेट डिश क्या है? Biryani. सिद्रा यार मुझे बहुत कुछ पसंद है। एक बताओ, खाना होना चाहिए। चलो लाहौर की कोई फेवरेट खाना बता दो। लाहौर कढ़ाई और so many ठंडे things, गोल बहुत सारी नहीं आ जाते लाहौर के? और नाश्ता फेमस है, लाहौरी नाश्ता, लस्सी और चने।
अच्छा, मायरा का नहीं सुना मैंने। मायरा ने क्या बोला? क्या लस्सी? आप बोलेंगे? और लंबी लिस्ट है। एक चीज चूज करना जो है मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। फ्रॉम स्ट्रीट फूड तो हमारे सालन और दालें, सब्जियां, पालक गोश्त, बहुत सारी चीजें भाई। एक्चुअली देसी फूड जो है ना, देसी फूड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जब भी हम पाकिस्तान की बात करें। कुछ भी हो, वो दाल चावल हो, कोई सब्जी हो या बिरयानी हो या कुछ भी हो, तो वो देसी फूड एक्चुअली घर का। क्या बात है। सिद्रा अगस्त में आ जाओ, सिद्रा सरमद अगस्त में आ जाओ, लाहौर चलते हैं यार। मेरी बहन भी आ रही, मैं भी जा रही हूँ। ठंडे गोलगप्पे खाएंगे साथ में यार बिल्कुल प्लान बना रही हूँ। होगी ना, ठंडे गोलगप्पे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। गले खराब करेंगे और खूब रोएंगे। गले खराब, मैं प्लान कर गले रही खराब हो जाएंगे। और मचल रही हूँ कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान पहुंच जाऊं यार इंशाल्लाह आई प्रे कि तुम्हारी जो है ना वो दुआ कबूल हो जाए इंशाल्लाह। और ये कोविड थोड़ा सा ईज हो जाए तो एवरीबडी कैन गो वेयर दे वांट टू। फॉलोअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, वो जब ये वीडियो देखें तो उनको इससे कुछ पता चले कि वो पाकिस्तान को कैसे कैसे एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अगर हम ही नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे, द नेक्स्ट जनरेशन वोंट फॉलो इट। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दें। हम सोचते हैं हम एक बंदे से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, नहीं। मगर हम एक बंदा भी इंपॉर्टेंस दें तो इट विल मेक अ डिफरेंस। अच्छा, मैसेज सिर्फ ये है कि दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। जहां देखिए हर बंदा बहुत एक दूसरे से कंपटीशन में सब लगे होते हैं, ट्राई करें, इतना मुश्किल नहीं है। माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, और वो हर लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई भी छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में लेके हर चीज में हमारा माइंड सेट गलत है। हमें सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज कर ले तो हमारी सारी चीजें दे विल फॉल इनटू जो है ना प्लेस, मतलब वो अपनी जगह पे आ जाएंगी। अगर हम अपना माइंड सेट, हमारा बेसिक माइंड सेट बहुत नेगेटिव माइंड सेट है हम लोगों का। चीज बहुत जरूरी है कि हम अपनी ब्लॉग के जरिए पॉजिटिविटी फैलाएं, बिकॉज नेगेटिविटी इज ऑलरेडी देयर। यस इट फायदा है इज। कि इंसान अपने आसपास भी वही देखे, अपने घर में जो हो रहा है, हंगामे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, वही चीज से परेशान होकर ब्लॉगिंग पे आए। अच्छा भाई, मैं हम ब्लॉगर्स को चेक करते हैं, वो भी रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं इस तरह की, तो फिर बंदा कहता है यार मैं जाऊंगा, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। एक छोटी सी बात करूंगी, जैसे समर ने मेंशन करा ना कि हम लोगों के पास एक इतनी अच्छी पावर है, हम लोगों के पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे पास अगर 1000 और 500 भी अगर फॉलोअर्स है ना, और अगर उनमें से 2 भी हमारी बात सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग 2 लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो अगर हम ही लोग अगर पॉजिटिवली नई चीजों को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास वही वाली बात है, सोर्स ऑफ है। आपके पास ये जब पावर सी आ जाती है ना, तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे भी प्रेजेंट कर लें। अब एक ही इंफॉर्मेशन को मैं जो उसको मैं अपना थोड़ा सा नेगेटिव टच देके कर लूंगी, तो हो सकता है 2 लोग, जो 10 लोग उसमें से पढ़ रहे होंगे, वो कहेंगे नहीं यार ये बकवास करिए, लेकिन 2 लोग उसको नेगेटिवली ले लेंगे जैसे मैं माइंडसेट से सोच रही हूँ। तो सेम अगर हम लोग उसको पॉजिटिवली और उसका एक सिचुएशन का बहुत अच्छा सा पहलू निकाल के हम बताएं, तो वो अगर वो किसी नेगेटिव में बंदा चल भी रहा होगा ना, तो भी वो 1 मिनट के लिए जरूर सोचेगा कि यार ये भी तो एक पर्सपेक्टिव है इस चीज को देखने का। जरूरी नहीं है कि हम जब करेक्शन करते हैं अपनी या हम वो करें तो हम दूसरों को देखें। फॉर एग्जांपल हम दूसरे कल्चर्स को देखें या हम दूसरे लोगों को देखें। हम अपने ही कल्चर में रहते हुए करेक्शन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी को कॉपी करें तो हम जो है वो अच्छे हो जाएंगे। इवन लोग, आम लोग, कॉमन मैन कैसे कर सकता है जो बाहर बंदा करता है। पाकिस्तानी तो बाहर जाके भी इंसान के बच्चे बन जाते हैं। अपनी भी बात करती हूँ, हम बन जाते हैं इंसान के बच्चे, तो वो इंसान के बच्चे हम अपने मुल्क में भी बन सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। हम कचरा ना फैलाएं, हम उंगलियां ना उठाएं, अपने काम से काम रखें, सब चीजों को हम देखें, तो अपने मुल्क में भी हम इंसान बन के रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा भी होता है ना, लाइक मेरी सिस्टर्स व्हेन दे कम हियर तो हमेशा तारीफें कर रही होती हैं, कह रही हैं यार यहाँ पर क्या है यार, ये है, गर्मी है, कचरा है, मट्टी है, ये मतलब ऐसा होता है। मतलब अपनी बहनों की बात बता रही हूँ। सो व्हेन दे आर लाइक, मैंने कहा तो क्या हुआ, है तो पाकिस्तान ना, है तो पाकिस्तान। ये हम ही लोगों ने तो उसको गंदा किया है। कोई जमीन खुद से थोड़ी मट्टी फेंक रही है, खुद से थोड़ी कचरा फेंक रही है, खुद से थोड़ी सब कुछ हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। ये हम ही तो लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब, सही ना। बट एक आदमी खड़े होके नहीं कर सकता इसको। इट्स एवरीबॉडी, इट्स लाइक एवरी सिंगल पर्सनस एफर्ट के उसी से होगा। that my public service message firstly is यार अपना मुल्क है, आपको पता नहीं है बाहर रहना कितनी तकलीफ दे चीज है। बिल्कुल ट्रू, सो ट्रू। सही बात है। It's
बहुत सारी चीजें होती है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप लोग तो बाहर बैठे हैं तो फिर आ जाए ना वापस, आ सकते होते तो आ जाते। Exactly. ये भी बोलना आसान है लेकिन हाँ सही बात है। वही है, maybe at the end of the day whatever we are doing is to bring our kids security and to secure their future. That's the ultimate goal. और पाकिस्तान के लिए भी मैं यही कहूंगी और उनके लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि जो आज कदम आप उठाएंगे वो कल के आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है। जब कोविड की अनसर्टेनिटी शुरू हुई ना, we saw Australians behaving in a way that we never thought they would. मतलब पैनिक बाइंग शुरू हो गई, लोग पागल जंगलियों की तरह बिहेव करने लगे, एंड द ओनली रीजन वाज they didn't have a security factor that was missing. So it's not the people. पाकिस्तान के लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है. The problem is कि उनके पास वो बेसिक राइट्स ही नहीं है जो एक इंसान को चाहिए होते हैं to live in a healthy way, you know. हर इंसान अपने आप के बारे में सोचता है at the end of the day. Everybody wants to have a good life. And that's the thing. अगर पाकिस्तान में वो options होंगे तो लोग are perfectly fine. बल्कि बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के लोग, much better than दुनिया के बाकी जगह के लोग. So, you know, it's only that. But जो fun part है वो तो रह गया. Come on यार, पाकिस्तान डे और इंडिपेंडेंस डे की तरह ही है पाकिस्तान डे, एंड हम कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग नहीं गाए, ऐसा नहीं हो सकता. मुझे पता है नायाब को बहुत नींद आ रही है. ये नायाब तुम्हें गाना पड़ेगा. तुम गाओगी, आवाज बहुत बुरी है, मैं तो गाऊंगी नहीं होगा. सिद्रा की आवाज बहुत अच्छी है. सिद्रा should start this. Me? हाँ सिद्रा, आपकी आवाज बहुत मजे की है. मैं तो खैर नहीं गाऊंगी वरना सब भाग जाएंगे यहाँ से. अच्छा एक आइडिया बताऊंगी. You know, let me share screen, ठीक है? We'll play और पीछे पीछे जो है ना हम उसको गाते हैं, ठीक है? और किसी को पता भी नहीं. Song are you going? हाँ पहले ये डिसाइड कर लो, पहले बता दो भाई, उसके बाद ही मैं करूँगी. दिल से मैंने देखा पाकिस्तान. मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से देखा पाकिस्तान, जहां से मेरा दर्द मैंने चाहा पाकिस्तान, जहां से मेरा दर्द कुर्बानियां कितनी लेकिन आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहां से मेरा दर्द बेईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहां से मेरा दर्द बेईमान. So thank you so much for joining in today. We won't play the whole song. इंशाल्लाह इंडिपेंडेंस डे पे भी हम दोबारा करेंगे ऐसे ही. Let's sing that time. So पहले से प्रिपेयर हो के आना. नहीं करेंगे, सब गाएंगे. ठीक है ना? और take care then everyone. एक लास्ट. Thank you for having us, Zareen. Thank you so much for having us, Zareen. बत्ती सी दिखा दे भाई. Please. Smile. रोना आ गया. Thank you so much. Bye. Thank you. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.